नमस्कार, माइंड योर वोट पे आपका स्वागत। आज के अंक में बात बाराबंकी लोकसभा सीट की, जिसका लोकसभा क्रमांक है 53। बाराबंकी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा की सीट है। बाराबंकी को पूर्वांचल के क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहा जाता है। बाराबंकी की धरती एक तरफ तपस्वियों के लिए तपोभूमि है, तो दूसरी तरफ ये सेनानियों के लिए समर भूमि है। तो वहीं मनीषियों के लिए इसे जो विद्वता का क्षेत्र होता है उसको साधना स्थली के तौर पर जाना जाता है। जो बाराबंकी का नामकरण है उसको लेकर कई किंवदंतियां हैं, कई कहानियां बनाई जाती हैं, कई कहानियां सुनने को मिलती हैं, जिसमें जो सबसे ज़्यादा जिस कहानी का प्रचलन है वो ये माना जाता है कि इसी क्षेत्र में भगवान वराह का जन्म हुआ था। वराह रूप में भगवान ने यहीं इसी क्षेत्र में जन्म लिया था, इसलिए इसका नाम वाणहन्या पड़ा, जो बाद में अपभ्रंश होते होते आगे चलकर इसका नाम बाराबंकी हो गया। सतरिख जो है वो इसी क्षेत्र में है जहाँ गुरु वशिष्ठ का आश्रम हुआ करता था, जिसमें भगवान राम और उनके भाइयों को वहाँ पर शिक्षा दीक्षा जिनकी जहाँ पर गुरु वशिष्ठ के द्वारा पूर्ण की गई थी। साथ ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का जो अंतिम युद्ध था 13 जून साल 1858 को राजा बलभद्र के द्वारा इसी क्षेत्र में लड़ा गया। इसके अलावा जो पारिजात का वृक्ष है वो भी बाराबंकी के ही क्षेत्र में आता है। किंतूर गांव है, किंतूर गांव में पारिजात का वृक्ष है। कहा जाता है कि महाभारत काल में जब पांडव माता कुंती के साथ अज्ञातवास पे निकले थे तो इस क्षेत्र में भी आए थे, और किंतूर गांव का नाम जो है वो कुंती के नाम के कारण ही पड़ा था। उन्हीं के नाम के आधार पर जब वो यहाँ रुकी थी तो उसके बाद इस गांव का नाम किंतूर पड़ा। इसी गांव में निवास करते समय उन्होंने पारिजात के पुष्पों से पूजा करने की अपनी इच्छा को व्यक्त किया था, और अर्जुन ने स्वर्ग से पारिजात को यहाँ पृथ्वी पर स्थापित किया था। उत्तर प्रदेश सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद, उसके अंतर्गत बाराबंकी में हथकरघा उद्योग का खूब प्रचलन है। सूती कपड़े बनाए जाते हैं, और यहाँ चूँकि सूती कपड़ों की मांग खूब है तो हैंडलूम के जरिए कपड़ा बनाने का काम किया जाता है। जो उत्तर प्रदेश की सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ODOP की, उसके आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर 11,200 बुनकर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में इस काम में सक्रिय हैं। राजनीति की बात की जाए तो इस लोकसभा सीट में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। पहले 6 सीटें हुआ करती थी, जिसमें बाद में दरियाबाद की सीट फैजाबाद लोकसभा सीट में चली गई। वर्तमान समय में 5 विधानसभा की सीटें हैं, कुर्सी, रामनगर, बाराबंकी, जैतपुर और हैदरगढ़। हैदरगढ़ की सीट काफ़ी चर्चित विधानसभा की सीट रही है। साल 1952 में लोकसभा का जब पहला आम चुनाव हुआ देश में, तो यहाँ भी चुनाव लड़े गए और कांग्रेस पार्टी को मोहनलाल सक्सेना को यहाँ से जीत मिली। वो जीत करके संसद पहुँचे। फिर साल 1957, 1962 और फिर 1967 का चुनाव यहाँ से रामसेवक यादव जीते। पहला चुनाव वो निर्दल जीते थे, और बाद में जो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और वो थी उससे चुनाव लड़े और चुनाव जीत करके संसद पहुँचे। 1971 में कांग्रेस पार्टी के रुद्र प्रताप सिंह यहाँ से सांसद हुए, तो साल 1977 और 1980 में राम किंकर रावत यहाँ से चुनाव जीत करके संसद पहुँचे। 1984 में कांग्रेस पार्टी के कमला प्रसाद रावत यहाँ से सांसद हुए। 1989 में जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ करके राम सागर रावत यहाँ से संसद पहुँचे थे। बाद में वो समाजवादी पार्टी में चले गए, तो 1991 और 96 का चुनाव समाजवादी पार्टी से जीत करके वो लगातार 3 बार सांसद हुए। उनका विजयी रथ साल 1998 में भारतीय जनता पार्टी के वैजनाथ रावत ने रोका। वैजनाथ रावत यहाँ से चुनाव जीत करके पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने में इस सीट पर कामयाब रहे थे, पर वो साल 1999 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो उस जीत को बरकरार नहीं रख पाए, और राम सागर रावत ने एक बार फिर से इस सीट पर समाजवादी पार्टी को जीत दिलाई। साल 2004 में ये सीट बसपा के खाते में चली गई। कमला प्रसाद रावत यहाँ से चुनाव जीत करके संसद पहुँचे थे। साल 2009 में कांग्रेस को इस सीट पर 25 सालों के बाद जीत मिली। PL पुनिया, पन्नालाल पुनिया जो एडमिनिस्ट्रेशन से आए थे, वो राजनीति में आए थे, वो यहाँ से चुनाव जीते और ये सीट कांग्रेस पार्टी के झोली में गई। वहीं साल 2014 में ये सीट एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के झोली में चली गई, जब प्रियंका सिंह रावत यहाँ से चुन करके संसद पहुँची, और साल 2019 में प्रियंका सिंह रावत का टिकट काट करके यहाँ से उपेंद्र रावत को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। उपेंद्र यहाँ से जीत करके सांसद है। नेताओं की बात की जाए तो चूंकि राम सागर रावत सबसे ज़्यादा बार यहाँ से सांसद रहे। 13 जुलाई साल 1951 को बाराबंकी में ही उनका जन्म हुआ। समाजवादी पार्टी के बेहद वरिष्ठ नेता माने जाते हैं। मुलायम सिंह यादव के करीबी हैं। मुलायम सिंह यादव के साथ की ही उनकी राजनीति है, और समाजवादी पार्टी के शुरुआती समय से सदस्य हैं। शुरुआती समय में समाजवादी पार्टी के बनने के समय से उसके साथी रहे। साल 1977 में विधानसभा का चुनाव जीते। फिर उसके बाद
1980 और 1985 में लगातार 3 बार विधानसभा का चुनाव जीत करके और विधायक रहे। साल 1989 और 1991 में सांसद हुए, फिर 1996 और 98 में भी सांसद रहे। 99 का चुनाव 98 में चुनाव हारे, पर 1999 में फिर से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। साल 2004 और 2009 का चुनाव भी वो हार गए, फिर उसके बाद 2014 में वो चुनाव लड़े ही नहीं। इसके बाद 2019 में जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ, तो फिर से इनको समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने का मौका मिला। ये चुनाव लड़े, पर इस चुनाव में भी जीत नहीं पाए। बहरहाल रामसागर रावत को बाराबंकी का राजनीति के भीष्म पितामह के तौर पर जाना जाता है। बड़े समाजवादी नेताओं में उनकी गिनती होती है वर्तमान समय में, और जो छवि है उनकी वो साफ सुथरी मानी जाती है। बैजनाथ रावत की बात होती है, इसके बाद बैजनाथ रावत की चर्चा उनके सांसद और विधायक होने से ज़्यादा उनके लाइफस्टाइल को लेकर के होती है, उनके जीवन जीने की शैली को लेकर के होती है, उनकी सादगी को लेकर के होती है। सांसद विधायक होने के बावजूद भी जब वर्तमान समय में ग्राम प्रधान का चुनाव जीतने के बाद लोगों का रुतबा बदल जाता है, पर उसके बावजूद भी बैजनाथ के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं है। बैजनाथ के पास अपना पक्का मकान नहीं है। बैजनाथ अपने पशुओं का चारा से लेकर के और खेतीबाड़ी तक का सारा काम खुद करते हैं। बहरहाल वो 1998 में बाराबंकी की लोकसभा सीट से चुनाव जीत करके और सांसद रहे। उसके पहले उत्तर प्रदेश की सरकार में ऊर्जा मंत्री रह चुके थे। 99 का चुनाव हार गए, पर साल 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें हैदरगढ़ की विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा, और लंबे अरसे के बाद जब राजनाथ सिंह यहाँ से चुनाव जीत करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए थे, और राजनाथ के बाद यहाँ पर सीधे बैजनाथ रावत चुनाव जीत करके भारतीय जनता पार्टी का इस सीट पर सूखा उन्होंने खत्म किया। इसके बाद नाम आता है पन्नालाल पुनिया, पीएल पुनिया का। पीएल पुनिया 23 जनवरी 1945 को झज्जर में, जो अब हरियाणा में है, वहाँ इनका जन्म हुआ। पंजाब विश्वविद्यालय फिर लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने जो अपनी पढ़ाई पूरी की, उच्च शिक्षा, और फिर यहाँ से पीएचडी की। इसके बाद 1970 में वो आईएएस हो गए। आईएएस रहते हुए कई जिलों के डीएम रहे, कई चीज़ों के लिए वो चर्चित रहे। फिर बाद में उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी भी हुए थे। पीएल पुनिया जब एडमिनिस्ट्रेशन में थे तो मायावती के बेहद करीबी माने जाते थे। बाद में जब राजनीति में आए तो वो कांग्रेस पार्टी के साथ उन्होंने राजनीति की। बहरहाल 2009 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ करके वो सांसद हुए। पीएल पुनिया को कांग्रेस पार्टी ने मायावती के अगेंस्ट इस्तेमाल किया, और मायावती के खिलाफ उनको बड़े दलित चेहरे के रूप में कांग्रेस ने उभारा। 2013 से लेकर के 2016 तक वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन रहे, जो प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण की खूब वकालत करते हैं। इसको लेकर के भी खासी चर्चा में रहते हैं। वर्तमान समय में राज्यसभा के सांसद हैं। जो बाराबंकी का क्षेत्र है उसमें इनका जनसंपर्क हर समय रहता है। हालांकि इसके बाद अब वो राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में हैं। अभी बीते समय कई प्रदेशों के चुनाव के प्रभारी रहे, कई प्रदेशों के प्रभारी रहे। इस तरीके की बड़ी जिम्मेदारियां पीएल पुनिया के कंधों पर हैं। अब इनके बेटे तनुज पुनिया भी राजनीति में सक्रिय हैं। बाराबंकी की राजनीति में पुनिया परिवार की एक अच्छी पकड़ मानी जाती है। तनुज पुनिया का जनसंपर्क पूरे सालों साल चलता रहता है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जैतपुर की विधानसभा सीट से इनको अपना उम्मीदवार बनाया था। उस चुनाव में ये इनको हार मिली थी, पर इसके बाद साल 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो एक बार फिर तनुज पुनिया पर ही कांग्रेस पार्टी ने भरोसा दिखाया और उनको लोकसभा चुनाव का उम्मीदवार बनाया। इस चुनाव में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। साल 2019 में जब उपेंद्र के सांसद बनने के बाद जैतपुर की विधानसभा सीट खाली हो गई, तो उस सीट से एक बार फिर उपचुनाव में भी तनुज पुनिया को चुनाव लड़ाया गया था। हालांकि वो चुनाव भी तनुज पुनिया जीत नहीं पाए। इसके बाद नाम आता है प्रियंका सिंह रावत का। 7 अगस्त 1985 को बरेली में जन्मी थी। इनके पिता पीसीएस अफसर थे। पीसीएस अफसर होने के बावजूद मायावती से इनकी खूब करीबी थी। प्रियंका राजनीति विज्ञान से प्रियंका ने एमए किया, फिर मास कॉम की पढ़ाई की। उसके बाद 2013 में वो भाजपा के साथ जुड़ी थी। हालांकि राजनीति में वो छात्र राजनीति से ही सक्रिय रही थी, यूथ की राजनीति की थी उन्होंने। उस समय वो लाइब्रेरी इंचार्ज का चुनाव जीती थी। 2013 में भारतीय जनता पार्टी में आई। 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ी। 2014 के लोकसभा चुनाव में पीएल पुनिया को हरा करके वो सांसद बनी।
बतौर सांसद वो खूब एक्टिव रहीं, जिले में कई कामों की शुरुआत की उन्होंने, सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहती हैं। हालांकि 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काटकर और उपेंद्र सिंह रावत को उनकी जगह पर चुनाव लड़ाया। बावजूद इसके प्रियंका जो है वो पूरी निष्ठा से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी रहीं और उस निष्ठा का परिणाम हुआ कि अगस्त 2020 में जब प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी नई टीम घोषित की भारतीय जनता पार्टी की, तो प्रियंका सिंह रावत को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिली और उनको सीधे महामंत्री का दायित्व सौंपा गया। बहरहाल प्रियंका सिंह रावत के सहारे भारतीय जनता पार्टी ने यूथ, जो दलित यूथ है, पासी, चूँकि ये पासी उसमें दलित समाज से आती हैं और दलित यूथ के बीच में पकड़ बनाने के लिए प्रियंका को बड़ी जिम्मेदारियाँ सौंप करके और इनको फ्रंट लाइन का चेहरा बनाया गया। इसके बाद नाम आता है उपेंद्र सिंह रावत का। 17 जनवरी 1969 में इनका बाराबंकी में ही जन्म हुआ। MA LLB की इन्होंने पढ़ाई की, फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। साल 2017 में जैतपुर की विधानसभा सीट से ये विधायक चुने गए। फिर 2019 में इनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया और ये वर्तमान समय में यहाँ से चुनाव जीत करके सांसद है। दिसंबर 2020 में धान खरीद के समय पर एक धान के खरीद में लगे हुए एक अधिकारी को इन्होंने खूब फटकार लगाई थी, उसका ऑडियो वायरल हुआ था और ये खूब चर्चा में रहे थे। माना जाता है कि उपेंद्र कौशल की, जो मोहनलालगंज से सांसद हैं, कौशल किशोर उनके बेहद करीबी हैं। जो पारक संघ है उसके महामंत्री हैं, पासी समाज से आते हैं और पासी समाज में इनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है और साफ सुथरी छवि के नेता हैं। इसके बाद कमला प्रसाद रावत की भी बाराबंकी के राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि बहुत कम उम्र में वो, उस समय जब वो पहली बार सांसद चुने गए तो 1984 में, तो वो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और उस समय सबसे कम उम्र के सांसद होने का गौरव इनको हासिल हुआ था। 2 बार सांसद रहे, 3 बार विधायक रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री भी रह चुके थे और इनकी पत्नी भी राजनीति में सक्रिय और विधायक रह चुकी हैं सिराथू की सीट से। बहरहाल ये जो नेता है, इनका बाराबंकी की राजनीति में पूरी तरीके से इनकी पकड़ है। बाराबंकी की राजनीति इन नेताओं के इर्द गिर्द वर्तमान समय में घूम रही है। अब जब इस सीट पर समीकरण की बात की जाए तो कुल मतदाता यहाँ लगभग 22,16,172 मतदाता, जो 2019 के चुनाव है उसके आंकड़ों के हिसाब से, जिसमें 11,82,000 के आसपास मतदाता पुरुष हैं तो 10,33,000 के आसपास महिला मतदाताओं की संख्या है। इस क्षेत्र में जातीय समीकरण जो है वो काफ़ी अहम है। जो यहाँ पर मुस्लिम, जो 25% मुस्लिम आबादी है वो हार और जीत की दिशा और दशा को तय करती है और इसके अलावा यादव और कुछ 1-2 जातियाँ मिलकर के उसको पक्की मुहर लगाती हैं। अब समीकरण से, सारे राजनीतिक और जाति समीकरणों से अलग फिलहाल वर्तमान समय की जो वहाँ की राजनीति है उसमें ये स्पष्ट होता जा रहा है कि जो पूर्वांचल का ये प्रवेश द्वार है उस पर अब युवा नेताओं का वर्चस्व स्पष्ट बढ़ता जा रहा है और ये साफ साफ दिखाई देने लगा है। धन्यवाद।